नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल ढाका आपके इस चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के मेडिकल सभी चल रहे हैं और आप सभी कैंडिडेट्स उत्साहित भी हैं। जिन कैंडिडेट्स का अभी तक मेडिकल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले जो मेल आएगा आपके पास, आप मेल के अंदर चेक कर लेंगे। मेल के अंदर आपको डेट्स का आपका पता चल जाएगा कि भाई आपकी किस तारीख को मेल है। मेल के अंदर पता चल जाएगा। एक सेकंड मेल आएगा, उसके अंदर आपको शपथ पत्र का पूरा प्रारूप दिया जाएगा। ठीक है, शपथ पत्र के अंदर भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कुछ को बताया गया है 10 का बताया गया है, कुछ को 50 का बताया गया है। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा आप 50 का बना के लेके जाइए, क्योंकि 50 का जहां पे 10 का मांगा गया है वहां पे अगर 50 का शपथ पत्र देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं पे 50 का मांगा गया है और वहां आप 10 का बना के देंगे शपथ पत्र, तो वहां पे दिक्कत होगी, वो एक्सेप्ट उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपको मेल के थ्रू मिलेगा आपको। दूसरा, आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी आपका भेजा गया है शपथ पत्र, और आपका जो डेट आएगी भाई किस डेट को आपका है कॉल अप लेटर, वो आपको मेल के ऊपर भेजा जाएगा। थर्ड है, आपका कॉल आएगा आपके मंडल ऑफिस से, आपके पास कॉल आएगा कि हाँ भाई आपका ये ऐसे ऐसे भेजा जा रहा है, क्या आपको अभी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, आपको थर्ड उस हिसाब से पता चलेगा आपको। फोर्थ जो है, एक वहां से कोई भी एक सिपाही होगा वो लेकर आएगा, वो आपको घर तक देके जाएगा। वो आपको हो सकता है आपको वो बुलाए कि भैया आप वहां पे आ जाओ, मैं उधर आ रहा हूं, मैं उस रूट से होते हुए आऊंगा तो आप वहां आ जाओ। अगर आपसे ज्यादा डिस्टेंस पड़ रही है उसकी, तो आप क्लियरली उसको बोल सकते हो सर मैं इतना दूर के लिए नहीं ट्रेवल कर सकता, मेरे को अपने फैमिली वालों ने मना कर रखा है क्योंकि मेरे लिए इतना दूर जाना ट्रेवल करना ठीक नहीं है अभी। तो आप उसको मना कर सकते हैं, वो आपके घर तक आएगा। वो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, क्योंकि आगे से उसको भी जवाब देना है, तो वो आपके घर तक देने के लिए आएगा। ठीक है, तो एक आ रहा है स्पीड पोस्ट से भी आ रहा है, तो टोटल 5 हिसाब से आपके पास भेजे जा रहे हैं। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब भी, और इनके अंदर से कोई भी एक फाइल आप ले जा सकते हैं, कोई भी एक एडमिट कार्ड, चाहे आपके पास मेल वाला हो, प्रिंट करा के उसको लेके जाओ कि भाई एटलीस्ट आपको बस पता होना चाहिए कि भाई आपकी इतने तारीख को आपको वहां पे पहुंचना है। वो कोई भी पुलिस लाइन में आपको बुला रखा है, वहां पे आप पहुंच जाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेडिकल के लिए डेट का बदलाव। नेक्स्ट बात आ रही है आई के। कुछ लोगों ने आई का ऑपरेशन करा रखा है, वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन के अंदर दिक्कत होगी, या किसी ने लेजर करा रखा है उसको दिक्कत होगी। देखो, लेजर की और इनकी यूपीएसआई के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि वो मशीन से आपके आईज को चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बस नॉर्मल विजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से दूर का नियर विजन और फार विजन जो है दोनों आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। क्योंकि जैसे रेलवे के अंदर होता है या फिर और डिफेंस फोर्सेस के अंदर आप जाओगे तो वहां पे केमिकल लिक्विड डाले जाते हैं आंख के अंदर, तो उससे अगर लेजर से करवा रखा है, कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी यूपीएसआई के अंदर आपको इस बारे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे कई दोस्तों ने पूछा हकलाने की समस्या है, उसका क्या सोल्यूशन किया जाएगा। देखो, हकलाने की समस्या एक परमानेंट सोल्यूशन होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर नॉर्मल हकलाने की समस्या है तो उसका जीभ की ऑपरेशंस होते हैं, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन अभी उसका बारे में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसके लिए कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा, या तो स्लो बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, तो उस चक्कर में वो नोटिस नहीं होगा। हो सकता है कि वो सोचेगा कि यार एक काम आदमी है, इस वजह से नॉर्मल धीरे धीरे बोल रहा है, वो इस चक्कर में आप क्लियरली कर पाएंगे। और बात आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि अभी क्या नाम है, यहाँ पे देखेंगे आप आगरा के अंदर कुछ लोगों को जो कलर विजन के अंदर रिजेक्ट किया गया है। तो कलर विजन देखो एक प्रॉब्लम है, कलर विजन के अंदर वो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा कलर विजन के अंदर, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कलर विजन की, तो इस वजह से इसकी दिक्कत होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कैपिंग की। लोगों ने कैप लगा रखी है, दांत के अंदर फिलिंग वगैरह करा रखी है, ब्रेसिंग वगैरह करा रखी है, तो उनका कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको फिट घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी चीजें हैं। ये अगर आप जैसे कैपिंग वगैरह वो आप हटवा भी सकते हैं, ब्रेसिंग वगैरह वो कुछ दिन बाद में आपकी हट जाएंगी, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो एक प्रॉब्लम आ रही है अभी गर्ल्स के अंदर, मैंने कई गर्ल्स से मेरी बात हुई थी, उनको बो की प्रॉब्लम आ रही है, जो उनके पैर की जो शेप हो रही है, तो शेप जो है वो इस टाइप से होती है, जो दोनों जो घुटने हैं उनके अंदर गैप ज्यादा है, तो गैप को मेजर कर रहे हैं। कई गर्ल्स को इस बारे में टोका गया है, उनको कंप्लीटली रूप से रिजेक्ट नहीं किया गया है, कईयों को रीमेडिकल भी दिया था तो उनको क्लियर कर दिया है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको टोका जा रहा है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल अगर गर्ल्स को ऐसी कोई उसको फील होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो। और कई दोस्तों ने मेरे पास ये भी पूछा था कि बचपन के अंदर पैर का ऑपरेशन हुआ था, पैर टूट गया था, पैर के अंदर रोड डली हुई है। तो देखो, अगर रोड डली हुई है या फिर टूट गया था तो आपने 5 किलोमीटर की दौड़ की है, आपने दौड़ की तो मतलब आप फिट हो, आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाहर से रोड्स वगैरह ये सब चीजें विजिबल नहीं होती हैं। हो सकता है किसी का कुछ दोस्त बता रहे थे उनका ऑपरेशन है, उनके टांके नजर आ रहे हैं हाथ के ऊपर, तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मामले में बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। अगर आपका थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो वो पास ही मान के चलते हैं आपको। छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स के लिए आपको कोई रिजेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उन
चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं लीजिएगा आप। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग एब्सेंट हो रहे हैं, तो देखो अगर एब्सेंट आप होते हो तो आप या तो एक दिन पहले जा सकते हैं या फिर आप एक दो दिन बाद में जा सकते हैं, और सर से वहां पे डीएसपी रैंक के ऑफिशियल्स हैं, एसपी रैंक के ऑफिशियल्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि जो नोटिस निकाला था उन्होंने, लगभग 33 पेज का जो पूरा नोटिस था, आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है उन्होंने कि अगर किसी कारणवश कोई भी रीजनेबल अगर उसका कारण है जिसकी वजह से वो कैंडिडेट आ नहीं पाया है, तो उसको नेक्स्ट डेट दी जाएगी। तो आपको कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। अगर हो सकता है आपको कोई सीएचएसएल का है या फिर सीजीएल का रिगार्डिंग कोई एग्जाम आ गया है, कुछ भी दिक्कत हुआ आपकी, तो जैसे सीएचएसएल के अभी चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम चल रहा है तो उनका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। आप जरूर बात कीजिएगा वहां पे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, आप क्वारी हो कोई भी, तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।